महिमा भारी लीला न्यारी, हर हार का साथी है वो, कहती है दुनिया सारी। हारे का सहारा बाबा श्याम में बना, हारे का सहारा बाबा श्याम कलयुग में बना, हारे का सहारा बाबा श्याम। 14 बरस गई, 14 बरस गई बरबरी था जिसका नाम कलयुग में बना, हारे का सहारा बाबा श्याम कलयुग में बना, हारे का सहारा बाबा श्याम। कलयुग में बना, हारे का सहारा बाबा श्याम। महाभारत के समय मौर्वी का लाल बरबरी 14 वर्ष की आयु, जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो उसने कहा, माँ मुझे भी आज्ञा दे दो, मैं भी युद्ध देखने जाऊंगा। माँ ने समझाया कि बालक तू बड़ा छोटा है, नादान है, इतना भीषण युद्ध होने जा रहा है, तुझे आभास नहीं है कितना भीषण युद्ध है, युद्ध में तू जाकर क्या करेगा। बालक ने कहा, माँ तूने मुझे वीरता सिखाई है, मैं वीर का पुत्र हूँ, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। हट करने लगा। अब बाल हट के आगे माँ को झुकना पड़ा, और जब बाल हट के आगे माँ को झुकना पड़ा तो माँ मौरवी ने उसे समझाते हुए युद्ध भूमि की तरफ भेजा और वचन लेते हुए वो युद्ध की तरफ भेजा। क्या हुआ सुनिए। बाल हट से मौरवी का मन भी मचल पड़ा, बाल हट से मौरवी का मन भी मचल पड़ा, माँ को वचन दे करके घर से निकल पड़ा, माँ को वचन दे करके घर से निकल पड़ा। युद्ध महाभारत का वो देखने को चल पड़ा, युद्ध महाभारत का वो देखने को चल पड़ा। 3 बार और धनुष लिया हाथों में था, कलयुग में बना, हारे का सहारा बाबा श्याम कलयुग में बना, हारे का सहारा बाबा श्याम। एक बार श्याम बाबा को देव लोग जानते हैं, जो जानते हैं जरा एक बार हाथ उठाओ, मेरे साथ ताली लगा के आप भी गाओ मिलकर। क्या जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोलो, बोलो बोलो, जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोलो, और खाटू गणेश की
14 वर्ष का बालक अपने हाथों में धनुष लेकर और अपना 3 बाण लेकर जो महादेव की कृपा से प्राप्त किया था, वो 3 बाण और धनुष लेकर चल पड़ा महाभारत का युद्ध देखने के लिए हस्तिनापुर की तरफ, कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़ा। भगवान कृष्ण को ये बात पता चल गई। जब भगवान कृष्ण को ये बात पता चली, जब ये बात भगवान कृष्ण को पता चली, तो भगवान कृष्ण भी चक्कर में पड़ गए। सोचने लगे कि अगर बर्बरीक आ गया युद्ध के मैदान में, आजाओ आजाओ, अरे बाबा श्याम प्रेमी आ गए, अरे आजाओ आजाओ आजाओ। ये नया भजन सुना रहा हूँ, उस दिन 2 लाइन इसी के यहाँ कीर्तन में गा जाता है, सुनना ध्यान से। भगवान कृष्ण ने सोचा, जब खबर मिली कि बर्बरीक युद्ध देखने के लिए आ रहा है, और उसने अपनी मां को वचन दे दिया है कि जो हारेगा मैं उसके लिए युद्ध करूंगा। भगवान कृष्ण को यह बात पता थी कि बर्बरीक के पास जो 3 बाण हैं वो बड़े ही शक्तिशाली हैं। सिर्फ 3 बाण से ही पूरे महाभारत का फैसला हो सकता है। सो भगवान कृष्ण ने उस वीर बालक की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण का रूप बनाया, और ब्राह्मण का रूप बनाकर खड़े हो गए जिस रास्ते से बर्बरीक आ रहा था। बर्बरीक को आते हुए देखा, रास्ता रोककर खड़े हो गए नारायण ब्राह्मण के वेश में। क्या हुआ? लेने परीक्षा वीर की भगवान आ गए, लेने परीक्षा वीर की भगवान आ गए, लेने परीक्षा वीर की भगवान आ गए, लेने परीक्षा वीर की भगवान आ गए। भगवान आ गए परीक्षा लेने के लिए। कहा, बालक कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा, मैं हस्तिनापुर, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ महाभारत का युद्ध देखने के लिए। अच्छा, महाभारत का युद्ध देखने जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा, हाँ मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ, मौका पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा भी उसके लिए जो हार रहा होगा। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, नन्हा सा नादान बालक, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात करता है तू? बालक ने कहा, हाँ मैं अपनी माँ को वचन देकर निकला हूँ कि जो भी हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा, अच्छा इतना बड़ा युद्ध और 3 बाण और 1 धनुष, तू हारे हुए की तरफ से युद्ध करेगा? तेरे 3 बाण ही है सिर्फ पास में। बालक ने कहा, ये मेरे 3 बाण ऐसे वैसे बाण नहीं है, ये प्राण महादेव की कृपा से मिले हैं। मेरी तपस्या 14 वर्ष की जो आयु में तपस्या करी है, उस तपस्या का फल मिला है मुझे 3 बाणों के रूप में। और ये मेरे बाण ऐसे वैसे बाण नहीं है, ये अमोघ बाण है। भगवान ब्राह्मण के वेद में उस बर्बरीक बालक से कह बैठे, अच्छा ये अमोघ बाण है तो इसके बाणों की शक्ति दिखला सकता है? बालक ने कहा, क्यों नहीं? भगवान कृष्ण ने कहा, ये देख पीपल का पेड़, ये देख पीपल का पेड़, अगर तेरे बाणों में ताकत है, तेरे बाणों में ताकत है तो दिखा अपने बाणों की शक्ति। चढ़ा धनुष पर अपना बाण और लगा निशाना पीपल के पत्तों पर। मैं मानूंगा जब पीपल के सारे पत्ते बिछकर तेरे बाण को तेरे तरकस में देखूंगा, तब मैं समझ जाऊंगा तू वीर है और वास्तव में तेरे अंदर शक्ति है कि 3 बाण से तू महाभारत का समापन कर सकता है। बर्बरीक ने धनुष पर 1 बाण चढ़ाया और छोड़ दिया पेड़ की तरफ। वो बाण पीपल के सारे पत्तों को बेधते हुए, सारे पत्तों को बेधते हुए, चीरते हुए भगवान कृष्ण के पैरों के पास नाचने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, ये कौन सा चक्कर है, क्या हो रहा है, इसे हटा ले। बर्बरीक ने कहा, आपने अपने पैरों के नीचे 1 पत्ता छुपा लिया है, कृपा करके अपने पैरों को हटाइए वरना पैर भी आपके घायल हो सकते हैं। और भगवान ने अपना पैर हटाया, वो अंतिम पत्ता भी चीरने के बाद वो बाण उसकी सर्कस में चला गया। भगवान कृष्ण भी अचंभित हो गए और अपने असली रूप में आ गए, अपने असली रूप में आ गए।
और प्रसन्न हो गए, कहने लगे वाह बर्बरीक वाह, तेरे जैसा वीर इतनी उम्र में मैंने आज तक नहीं देखा। धन्य है तेरी माँ जिसने तेरे जैसा लाल जमा है, जन्मा है। मैं तेरी भक्ति शक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ। मैं एक दान लेना चाहता हूँ, क्या मुझे दे सकता है? बर्बरीक मुस्कुराया। 14 साल का बालक मुस्कुराने लगा कि नारायण, दुनिया आपसे मांगती है, दुनिया आपके सामने झोली फैलाती है भिखारी बनकर। मेरे अहोभाग्य कि आज दुनिया को देने वाला नारायण मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ा है मांगने के लिए। मेरे लिए तो बड़ी बात हो गई, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं आप? नारायण ने कहा देना है तो अपना ये शीश काट कर मुझे दे दे दान में। बालक मुस्कुराया, कहने लगा नारायण, ये तो आपने क्या मांग लिया? मैं हंसते हंसते अपने शीश को काट कर देने वाला हूं, मगर मैं घर से निकला था कि महाभारत का युद्ध देखूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा उसकी चिंता मत कर। भगवान कृष्ण को उस बालक ने, नन्हे से बालक ने अपना शीश काट कर दे दिया। श्याम प्यारे की लेने परीक्षा वीर की भगवान आ गए, लेने परीक्षा वीर की भगवान आ गए। कौशल को देख चक्रधारी भी चक्कर खा गए, कौशल को देख चक्रधारी भी चक्कर खा गए। मोहन ने मांग कर लिया उस बालक से शीश दान, मोहन ने मांग कर लिया उस बालक से शीश दान। हंसते हंसते काट कर दिया शीश युग में बाबा युग में बना युग में बना हरे का सहारा बाबा शाह, युग में बना हरे का सहारा। शीश काट कर दे दिया। भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण ने जब वो शीश हाथों में लिया तो कांपने लगे। हाय, मैंने आज ये क्या कर दिया? 14 साल का बालक जिसको शीश दान देना पड़ा। सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई। जो नारायण को शीश का दान दे सकता है वो हमें क्या नहीं दे सकता है, दुनिया को क्या नहीं दे सकता है। देखा नजारा ऐसा प्रगट हो गए किशन, देखा नजारा ऐसा प्रगट हो गए किशन। आंखों में भरा अश्रु दुखी हो गया है मन, आंखों में भरा अश्रु दुखी हो गया है मन। देखा नजारा ऐसा प्रगट हो गए किशन, देखा नजारा ऐसा प्रगट हो गए किशन। आंखों में भरा अश्रु दुखी हो गया है मन, आंखों में भरा अश्रु दुखी हो गया है मन। बोले कन्हैया उस पल तुम्हें देता हूँ वचन, बोले कन्हैया उस पल तुम्हें देता हूँ वचन। 16 कलाएं अपनी करता तुम्हें अर्पण, 16 कलाएं अपनी करता तुम्हें अर्पण। कलयुग में पूजा होगी पंकज इस शीश की, कलयुग में पूजा होगी पंकज शीश की। आज से मैं दे रहा तुमको अपना सामना, कलयुग में बना होगा सहारा बाबा शाह, कलयुग में बना होगा सहारा बाबा शाह। ओ 14 वर्ष का वीर बर्बरीक जिसका नाम, कलयुग में बना होगा
श्याम प्रेमी खाटू जाते हैं और खाटू जाकर खाटू वाले का दर्शन करते हैं, नजर मिलाते हैं। आज खाटू में मेला लग रहा है भक्तों का। आते हैं घर से एक स्टिकर वहां से लेकर आते हैं, अपने घर के बाहर लगा देते हैं, 3 बाण का निशान कि हमारे घर की रक्षा ये 3 बाण करेंगे। तो आइए ऐसे 3 बाण के लिए 2 लाइन और गा देता हूँ। प्रणाम तेरे तरकश के तीर को, प्रणाम तेरे तरकश के तीर को, कलयुग का राही हो, कलयुग में बाबा वीर बरबरी जिसका नाम कलयुग में बड़ा हारेगा सहारा, कलयुग में बड़ा हारेगा सहारा। तेरे तरकश के तीर को प्रणाम, प्रणाम तेरे तरकश के तीर को वीर बरबरी को प्रणाम, प्रणाम तेरे तरकश के तीर को प्रणाम, प्रणाम तेरे तरकश के तीर को प्रणाम, प्रणाम तेरे तरकश के तीर को प्रणाम।